आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक सर्वर सेटअप कर सकते हैं और उस सर्वर पर कैसे कैसे हम अपने डोमेन को लाइव कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट हमारा रिएक्ट या नोड पे बेस्ड हो तो उस प्रोजेक्ट को हम लाइव कर पाएंगे और उसका एसएसएल भी हो पाएगा। मैं ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जो जो कमांड मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये एक टेक्स्ट फाइल में है। ये सारी कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये होंगी कि आपको एक वीपीएस चाहिए होगा, जो कि डिजिटल ओशन या क्लाउड कंप्यूटिंग या किसी पे भी हो सकता है। और आपको एक स्टैटिक आईपी की नीड हो सकती है, एक डोमेन या सब डोमेन की नीड होगी। और आपको एक प्रोजेक्ट यूज़ करना होगा जो कि एक मैं लाइव रन करके दिखा दूंगा इस पर। तो हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होंगी जैसे कि कर्ल हो गया और ये सब कुछ लेटेस्ट नोट वर्जन और अदर पैकेजेस जो जो रिक्वायर्ड होंगे वो सब हम इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। तो टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो जो रिक्वायरमेंट है एसएसएच को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं कि एसएसएच कैसे कनेक्ट करना है। एसएसएच में ऐसा लिख देना है उबंटू एट जो भी डोमेन होगा, डोमेन टाइप कर देंगे। ये अब पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे और ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सुपर यूज़र के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन में होगा इसमें से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अब मैं अपने वेयर के अंदर www के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे ये हमारा डोमेन है, जो भी हमारा सब डोमेन है ये इसका फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, साथ के साथ कुछ कमांड्स होंगी जो मैं दिखा देता हूँ। हम इसको एडिट करेंगे, जो कि ये टेस्ट इसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसके अंदर हेलो लिखा है, ये प्रिंट हो रहा होगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये साइट जो जो रिक्वायर्ड हैं ये सुडो और ये जो भी है कमांड्स डाल देंगे हम इसमें। अब हम एनजीएनएक्स के अंदर आ जाएंगे, सर्वर की फ़ाइल को एडिट करेंगे। सर्वर की फ़ाइल के अंदर हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कर देते हैं। अब इसमें हम एडिट करते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन के अंदर ये सर्वर के अंदर सर्वर का नाम डाल देंगे और बाकी रूट के अंदर भी यहाँ पे अपना जो डोमेन का नाम है वो आ जाएगा और इसे आप सेव कर देते हैं। ठीक है, अब जो जो आगे चीज़ें करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे डोमेन का नाम चेंज कर देता हूँ, example.com नहीं, सब डोमेन डॉट example.com इसे चेंज करता हूँ। यहाँ पे m लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम ये साइट इनेबल्ड के अंदर जो भी है कॉपी कर हो चुका है। अब आगे हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि अब इसका प्रॉक्सी हम कर सकते हैं। जो भी हमारा कोई रिएक्ट का कोई 3000 पोर्ट वाला प्रोजेक्ट होगा उसे लाइव करेंगे तो हम 80 पोर्ट पे करके दिखाएंगे। आगे मैं करके दिखाऊंगा बाद में। अभी ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हम दो तरीके से कर सकते हैं, CLI के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और GUI के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। CLI पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कर्ल का यूज़ करके। ये रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ, कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट। एक बार मैं GUI पे ही चेक करा देता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा test.ktw.in, यहाँ पे हेलो आ रहा है। मैं एक बार इस पे खोल के दिखा देता हूँ test.ktw.in, यहाँ पे हेलो आ रहा है। अब मैं एक बार इसे चेंज भी करके दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये हमारा उबंटू के VPS से ही आ रहा है। नैनो इस फाइल को एडिट कर लेता हूँ index.html को।
ये हेलो है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, माय साइट ऑन माय वीपीएस। और ये यहाँ पे अब आ गया है, हेलो माय साइट ऑन वीपीएस। ठीक है, ये अब लाइव हो चुका है। अब इसका देखते हैं हम इसका एसएसएल कैसे कर सकते हैं। ये डोमेन लाइव हो चुका है। अब एसएसएल के लिए देखते हैं। एसएसएल के लिए हमें सबसे पहले एक 443 पोर्ट ऐड करना होगा सर्वर वाली फ़ाइल के अंदर, जो ये फ़ाइल यूज़ होती है जो एनजिनिक्स के अंदर साइट इनेबल्ड के अंदर अवेलेबल होती है। करता हूँ मैं ये 443 पोर्ट, इसे डालना है मेरे को साइट इनेबल्ड वाली है उसके अंदर। etc sudo nano etc nginx साइट अवेलेबल। और इसके अंदर मैं यहाँ पे टेस्ट ये फाइल वाली ऐड करता हूँ, डोमेन के नाम से ही है। इसके अंदर मैंने ये पोर्ट लिसन 443 ऑन कर देना है। डिफ़ॉल्ट सर्वर मैं हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट एक ही होता है। और ये सेकंड लाइन भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और ये हमारा लिसन करेगा 443 पोर्ट जो कि एसएसएल का होता है। ठीक है, अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं बाकी की कमांड रन कर लेता हूँ। ये जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं वो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये अभी लोड कर रहा होगा, कुछ टाइम लगेगा इसमें। एक और बार चेक कर लेते हैं। अब ये अपडेट ये हो, इसके बाद इसे अपडेट करना है। एक सेकंड, ये अभी हुआ नहीं है, दोबारा कर लेता हूँ मैं। अभी लोड कर रहा है, अब ये चालू हो गया। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट जो जो एसएसएल के लिए जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है हम इंस्टॉल करते जाएंगे और इसे अपडेट कर देंगे ताकि ये जो जो रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली ले ले। अब हम ये पाइथन का सर्टबोट एनजिनिक्स वाला इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज। इसे कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पैकेज अपना इंस्टॉल हो जाएगा, इसी के थ्रू एसएसएल होगा। ये पाइथन का टूल है, इसे यस कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक मैं अगली कमांड कॉपी कर लेता हूँ। ये सब डोमेन के लिए यूज़ होता है, -d मतलब सब डोमेन के लिए। और प्रेफर्ड चैलेंजेस मतलब ये प्रेफर्ड जो हमारा ऑथेंटिकेशन जो होगी उसकी मैनुअली होगी। डीएनएस के थ्रू, डीएनएस वेरिफिकेशन के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि ये सब डोमेन हमारा ही है। ये थोड़ा इजी होता है इसलिए मैंने ये यूज़ करा था। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारा डोमेन का नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे test.qtw.in, ये कॉम हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सब डोमेन है जिसका मेरे को एसएसएल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, जो ईमेल आईडी पे मैं, ताकि अपडेट्स आ सकें और जो भी चीज़ें हैं रिन्यूअल हो सके। ठीक है, इसे एग्री कर लेना है, ए दबा के एंटर। इसे नो कर सकते हैं हम एक बार, वुड यू लाइक वी लिंक टू शेयर योर ईमेल एड्रेस विद। ठीक है, इसे मैं नो ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैंने नो कर दिया। अब ये हमारी आईपी के लिए पूछ रहा है, आईपी ये हमारी पब्लिक के लिए। ठीक है, इसे भी मैं यस कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा टेक्स्ट जो आया है इसे हमें डालना है हमारे डीएनएस के रिकॉर्ड्स में। मैं क्लाउड फ्लेयर का यूज़ कर रहा हूँ, तो जो भी आपका डीएनएस मैनेजर है उसके पास जाके आपको ये सब डोमेन बनाना है, acmechallenge.test, और जो भी हमारा सब डोमेन, और ये टेक्स्ट रिकॉर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद एंटर मारना है और एंटर मारने से पहले एक बार हमें चेक भी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने डीएनएस मैनेजमेंट में आके ऐड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे टाइप में हमें सिलेक्ट करना है txt,
जिससे ए आता है, सी नेम आता है और भी आते हैं। ऐसे ही हमें TXT सेलेक्ट करना है। TXT सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ACME चैलेंज इसके थ्रू वेरीफाई होगा, तो टेस्ट डाल दिया और ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। एंटर मारने से टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। तो इसे एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया और इसे एंटर मारूँगा, कॉपीड। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इसे सेव कर लेता हूँ और ये सेव होने के बाद एक बार मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये acme.test.q2w.in ये मेरा टेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है वहाँ पे, ये वाला टेक्स्ट या नहीं। ठीक है, मैं एक बार ऑनलाइन आता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ टेक्स्ट रिकॉर्ड लुकअप फॉर ऑनलाइन। ठीक है, और इसके अंदर आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना डोमेन और ये टेक्स्ट लुकअप एक बार चेक कर लेगा कि यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया। ये चेक कर रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। और यहाँ पे अभी आ जाएगा कि आ गया मेरा टेक्स्ट जो जो कि मेरा वहाँ पे है टर्मिनल में, ये सेम है। ठीक है, मैं एंटर मारने के लिए रेडी हूँ, एंटर मार देता हूँ। एंटर मारने के बाद ये मेरा वेरीफाई कर रहा है और वेरीफाई होने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये मेरी वो है कि जो जनरेटेड है सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट की दोनों, ये इस लोकेशन पर जनरेटेड है। इसे मेरे को सर्वर वाली फाइल के अंदर पेस्ट करना है, SSL सर्टिफिकेट एंड SSL सर्टिफिकेट की। ठीक है, और इसे पेस्ट करने के बाद मेरा ये डोमेन का SSL हो जाएगा, ताकि वो चेक करेगा SSL के लिए और SSL उसे मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार अपनी फ़ाइल को एडिट कर लेता हूँ sudo nano etc के अंदर, nginx के अंदर। nginx के अंदर हमारा साइट्स अवेलेबल, और साइट्स अवेलेबल के अंदर मेरे डोमेन का नाम, सब डोमेन का नाम जो भी है q2w.in, test.q2w.in। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे लुक सर्वर नेम है test.q2w.in और मेरे को यहीं पे ही इसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर देना है और इसे मैं सेट कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट जो भी है और सब डोमेन का नाम चेंज कर लेना है मेरे को, test.q2w.in ऊपर वाले में भी चेंज कर लेना है और इसे एक बार फॉर्मेट कर लूँगा और उसे फिर उसके बाद सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये हो गया फॉर्मेट और ये भी हो गया फॉर्मेट। ठीक है, अब इसे सेव कर लेता हूँ मैं, ये हो गया सेव। अब मेरे को यहाँ पे आना है, इसको मेरे को एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये लाइव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे HTTPS कर लेता हूँ। अच्छा, अभी ये शो नहीं हो रहा है, मेरे को एक बार यहाँ पे इसका चेक कर लेता हूँ। ये अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी एक बार सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। nginx का सर्वर रीस्टार्ट होगा जब भी फाइल रिलोड होंगी, जब भी चेक हो पाएगा कि SSL हुआ है कि नहीं। तो एक बार मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ कि nginx फाइल रेडी है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सक्सेसफुल है कि नहीं। यहाँ पेस्ट करा है और ये सक्सेसफुल है, सिंटैक्स इज़ ओके एंड टेस्ट इज सक्सेसफुल, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं nginx सर्वर को। कट हो गया, ठीक है, इसे कॉपी कर लिया। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है और ये रीस्टार्ट होने के बाद हमारा SSL रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये SSL रेडी है, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे HTTPS, ये HTTPS यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को, HTTPS। ठीक है, अब ये SSL हो चुका है, हेलो माय साइट ऑन VPS। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कैसे हम गिट का कोई प्रोजेक्ट जो कि गिट पे है, जैसे रिएक्ट का हो गया, Node.js का हो गया, इन सब के प्रोजेक्ट को हम कैसे प्रॉक्सी का यूज़ करके मेन साइट पे ही लाइव कर पाएंगे। उनका पोर्ट होता है लाइक 3000 5000, उसको हम डायरेक्टली एक साइट पे पब्लिश कर पाएंगे विद ए पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80। तो उसके लिए मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ गिट का URL और इसमें चेक कर लेता हूँ गिट है कि नहीं। गिट एक बार गिट इंस्टॉल करना है और गिट क्लोन कर लेना है। गिट क्लोन करने के बाद ये इस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आना पड़ेगा मेरे को, फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो भी मी का फोल्डर है इसके अंदर npm i कर लेता हूँ, तो कि ताकि जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं वो एक बार आ जाएंगे।
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो गया है। एक बार मैं सूडो के साथ एक बार npm कर लेता हूँ, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, सूडो npm, तो इससे जो जो चीज़ें रह भी गई होंगी तो वो भी हो जाएंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सूडो मतलब सुपर यूज़र की परमिशन देना। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आता हूँ सर्वर के अंदर। अपने सर्वर के अंदर आने के बाद यहाँ भी npm सूडो npm कर देता हूँ, ताकि जो जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल हो जाए। ये अपने आप ही फुलफ़िल कर लेगा। ये हो चुका है। अब मैं एक बार इसे देखता हूँ। इसे एक बार वापस आते हैं पीछे, और इसका सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि उसको हम प्रॉक्सी करके दिखा पाएँ कि कैसे हम 3000 पोर्ट को, जो इसका सर्वर 3000 पोर्ट पे होता है, उसे प्रॉक्सी करके हम अपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे रन करा सकते हैं। ठीक है, मैंने सर्वर स्टार्ट कर लिया। अब मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और उसमें SSH के थ्रू कनेक्ट हो जाता हूँ, ताकि मैं अदर कमांड रन कर सकूँ। यहाँ पे उबंटू यूज़र नेम लिख दिया और @डोमेन लगा के कनेक्ट कर लेता हूँ, और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये कनेक्ट होने के बाद मैं कुछ सुपर यूज़र के थ्रू आ जाता हूँ। यहाँ पे हाँ, अब इसके अंदर मैं www के अंदर आ गया हूँ, और www के अंदर यहाँ पे नैनो कर लिया है। नैनो करते हैं, इस फाइल को एडिट कर लेते हैं। ये हमारी ETC के अंदर जो सर्वर वाली फाइल है, nginx के अंदर साइट्स अवेलेबल, इसके अंदर मेरा सब डोमेन का नाम, इसके अंदर मेरे को SSL की तो मैंने ऑन कर ली थी। अब मेरे को प्रॉक्सी वाले लोकेशन के अंदर डालना है। लोकेशन के बाद जो स्लैश आता है, इसके ब्रैकेट के अंदर मेरे को प्रॉक्सी पास करनी है, जो कि हमारा पोर्ट 3000 होगा, उसको 80 पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है। तो 5000 पोर्ट को 3000 कर लेते हैं, और इसे कॉपी करा और वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ये एरर फाइल 404 वाली, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये पेस्ट हो चुका है, और ये पास कर देगा 80 पोर्ट पे। इसे एक बार से अब सेव कर लेते हैं। ये हमारा लोकल होस्ट का 3000 पोर्ट हमारे डोमेन के 80 पोर्ट पे फॉरवर्ड हो चुका है। ये सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद यहाँ पे देखता हूँ। अब एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं, nginx फाइल में कोई कमी तो नहीं है। अब nginx फाइल ओके है, सक्सेसफुल सब कुछ। अब हम सर्विस को रीस्टार्ट कर लेते हैं, nginx ही सर्विस nginx रीस्टार्ट। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं हम क्या। हाँ, हमारी अब ये एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन ये शो हो रही है, ये रिएक्ट पे बेस्ड है, और 3000 पोर्ट इसमें कोई 80 पोर्ट पर फॉरवर्ड हो रखे, SSL होके सब कुछ डोमेन पे आ रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने इसी टाइप का आपको बताया कि कैसे कैसे हम अपने डोमेन को लाइव कर सकते हैं सर्वर पर, और उस डोमेन पर हम अपनी रिएक्ट या उससे रिलेटेड कोई भी साइट को लाइव कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की कोई भी वीडियो की अगर ऐसा रिक्वायरमेंट होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।